क्या किया बेटा तूने? ये क्या कर दिया शालू? अब हम क्या करेंगे? हे भगवान, ये दादाजी को क्या हो गया? क्यों नहीं समझती बेटा, ये लड़का तेरे लिए ठीक नहीं है। क्या करें? क्या कर रहे हो ये हम दोनों का सामान है। अब हम यहां नहीं रहेंगे। जिस घर में राजा अवस्थी जैसा इंसान दामाद बनकर आ सकता है, उस घर में हम नहीं रह सकते था। ये क्या कह रहे हो तुम अपना ही घर छोड़ के जाओगे? और क्या करे दादाजी, जिस आदमी ने हमारी पत्नी के साथ गंदा सलूक किया हो, उसे अपने घर का हिस्सा बना ले। ऐसी बातें कर रहे हो? ये हमारा परिवार है, हमारा घर है। अपने परिवार को छोड़ के कैसे जा सकते हैं? किस परिवार की बात कर रहे हो जिसने तुम्हारी कोई इज्जत नहीं की, हमारे फैसले का कोई इज्जत नहीं किया, जिस परिवार को अपने बेटी की कोई फिक्र नहीं है? क्या फायदा यहाँ रहकर? अरे ऐसे कैसे घर छोड़ के चला जाएगा? शालू ने अपनी जान देने की कोशिश की बेटा, देखना उसके हाथ में पट्टी लगी हुई है। उसने अपनी नस काटने की कोशिश की। अगर उसकी शादी राजा से नहीं करवाते तो वो अपनी जान दे देती। हम क्या करते विप्लव, बताओ? हमारे पास कोई चारा नहीं था बेटा, इसीलिए शादी करवा दी। ये बात हम अच्छी तरह से जानते हैं माँ, कि आप अपनी जिद पूरी करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि आप शालू की जिंदगी बर्बाद कर देंगे उसके लिए। आप शालू के इस हरकत को बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी, हम यहाँ पर बैठ के अपने बहन की जिंदगी को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। ये तो समझता कहीं नहीं है। शालू राजा से प्यार करती है, और हाँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम राजा को काहे पसंद नहीं करते हो। काहे कि किसी जमाने में तुम्हारी पत्नी के साथ राजा का कोई रिश्ता था ना। बिल्कुल ठीक समझते हैं आप। कारण भी अपने ही मुंह से कह रहे हो, ऊपर से हमें रुकने के लिए कह रहे हो। वाह। देखो विप्लव, हमारी वजह से तुम ये घर छोड़कर मत जाओ। हमारे घर का मामला है। बस तानी, हमने फैसला कर लिया है। इस घर में हम नहीं रह सकते। एक चीज और, इस घर को छोड़ के जा रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सब लोग से रिश्ता तोड़ के जा रहे हैं। आप लोगों को राजा का रिश्ता मंजूर है, ठीक है, हमें रिश्ता मंजूर नहीं है। हम उसकी असलियत जानते हैं, तो अच्छा यही होगा कि सब लोग सुखी रहें, इसलिए हमें जाना ही होगा। चलो। अरे नहीं, ऐसे कैसे घर छोड़ के जाएगा बाबूजी? छोटी बहू, तुम इस घर की छोटी बहू हो और इस खानदान को जोड़ कर रखना तुम्हारा फर्ज है। अब ये फैसला हमने ले लिया है, तुम लोगों को पसंद हो या ना हो, लेकिन उसका सम्मान करना तुम लोगों का कर्तव्य है। विप्लव, भैया भैया मत जाइए, भैया रुको, भैया प्लीज मत जाइए। मत जाओ बच्चे अपना घर छोड़ के। विप्लव क्यों बात नहीं समझ रहे, क्यों ये जिद लगा रखी है? क्या मतलब है? विप्लव, हम कहीं नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे अपना घर छोड़ के। क्यों जिद कर रहे हो? क्यों बात नहीं समझ रहे हो? क्यों घर छोड़ के जाना चाहते हो? क्यों कर रहे हो तुम ये सब? हम जिद कर, तुमने देखा नहीं उन लोगों ने हमारे साथ कैसा बर्ताव किया? हमारे घर वालों को अपने बेटे से ज्यादा राजा पर भरोसा है। तुम चाहती हो कि हम इनके साथ रहे? देखो, हम जिद नहीं कर रहे, हम सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम अपने आप को इस घर का सदस्य नहीं मानते। इस घर में जो होने वाला है ना, वो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम यहाँ नहीं रह पाएंगे। सिर्फ समझने की कोशिश करो, राजा यही तो चाहता है। वो चाहता है कि हम दोनों यहाँ से चले जाए और वो अपनी मनमानी करे, लेकिन नहीं, हमें मुकाबला करना पड़ेगा उसका, क्योंकि हम दोनों जानते हैं उसका असली चेहरा। इस घर की खुशी के लिए हमें यहाँ रुकना होगा। चलो हमारे साथ, तुम कुछ नहीं समझ नहीं रही हो तुम दानी।
हमारे घर वालों को अपने बेटे पर भरोसा नहीं है। नहीं रह सकते हम यहाँ पर। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना है तो वो तुम्हारी मर्जी है। तुम कहीं नहीं जाओगे, हम नहीं जानते, चलो। मैं तुम्हारा जवाब मिल गया। तुम अपनी जगह ठीक हो। मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। मैं ही नहीं जग बोले, नहीं, रुक जाओ। मैं ही नहीं जग बोले, कहे गीता कहे वे। इश्क का रंग सफेद है यारा, इश्क का रंग सफेद। सब हमारी वजह से हो गया, सब हमारी गलती है। हमें हमसे कोई भूल हो गई होगी। अरे शालू, शालू तुम उदास क्यों हो रही हो? देखो सब ठीक हो जाएगा, हम है ना। अभी अभी हमारी शादी हुई है, हम तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकते। चलो अपने आंसू पोंछो। अब सच में सब ठीक कर देंगे। बिल्कुल शालू, हम धानी भाभी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो विप्लव भैया को कहीं जाने नहीं देगी, और कुछ भी हुआ तो हम है ना, हम जरूर उन्हें घर वापस ले आएंगे। ये वादा है हमारा, ठीक है? अपनी चालाकी से इस घर का हिस्सा तो बन गए, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ सालू के पति हो, और सालू वो हमारी बहन है। तो बेहतर होगा अपनी मर्यादा में रहो, और कुछ गलत करने की सोचना भी मत। काहे कि हम इस घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बल्कि इस घर की कवच भी है। तो कुछ भी गलत करने से पहले तुम्हें हमारा सामना करना पड़ेगा। हाँ, अरे बहन चलिए अब हम चलते हैं। अरे लेकिन आप लोग ऐसे कैसे? अरे बहन अब यहाँ रुक के क्या करेंगे, हमरा का काम। हमें अपने लल्ला पे पूरा भरोसा है, वो सब कुछ संभाल लेगा। हमें आज्ञा दीजिए बस। अरे बहन जी, अभी तो बहुत देर हो चुकी है, आप लोग कैसे जाएंगे? अरे अभी इलाहाबाद थोड़ी जाएंगे, अभी तो किसी होटल उटल में रुक लेंगे, कल सुबह की गाड़ी से चले जाएंगे। हाँ चलो चलो जीजी, होटल भी तो बुक करना है, और अब यहाँ हमारा क्या काम है, सब कुछ तो हो गया है। हाँ चलते हैं। अरे लेकिन बहन जी, होटल में आप लोग कहाँ रुकेंगे? शाम हो चुकी है, एक ही रात की तो बात है बहन जी। अरे बहन अब एक रात के लिए क्या तकलीफ दें आप लोगों को, चलते हैं। अरे पर बहन जी, हम चाहते हैं कि सालू जब तक ठीक ना हो, आप लोग भी यहीं रुक जाइए, सालू को भी अच्छा लगेगा। अरे बहन, अगर सालू के नाम से आग्रह कर रही हैं तो रुक जाते हैं। अरे आप लोग सामान रहने दीजिए, आप लोग चलिए, हम सामान भिजवा रहे हैं। ठीक है। अच्छा आई हरिलाल। भाभी जी, रस्सी जल गई, लेकिन पल नहीं। देखो भाभी जी, आप हमेशा हम पर शक क्यों करती हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने पहले भी आपसे कहा है और आगे भी यही कहेंगे कि शक का कोई इलाज नहीं होता। रिश्ते में आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, और आगे भी कुछ नहीं कहेंगे, और ना ही आपसे कोई बहस करेंगे। जी हम तो बस ये चाहते हैं कि हमारी वजह से आपको और विप्लव भैया को कोई परेशानी ना हो। वैसे विप्लव भैया कहाँ हैं? अच्छा, तो वो चले गए? भाभी आपने उन्हें रोका नहीं? कोई बात नहीं भाभी जी,
हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम विप्लव भैया को घर वापस ले आए। अभी अब हम इस घर के दामाद हैं, अब हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। अब लाल भैया थोड़े गुस्से में है, हम उन्हें मना लिया। अरे भाभी, आप यहाँ धूप में क्यों खड़ी हैं? अरे धूप में आप बीमार हो जाएंगी, चलिए अंदर चलिए। अच्छा, हम आपके लिए पानी मंगवा। दादाजी, दादाजी आप लोग यहाँ धूप में क्यों खड़े हैं? हमने भाभी जी से भी यही कहा कि धूप में खड़े होंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। चलिए अंदर चलिए। वैसे भी आप लोगों ने बहुत मुसीबत झेली है, हम आप लोगों को और परेशान होते नहीं देख सकते। राजा बाबा, हमको बहुत अच्छा लगा जब तुमने कहा कि तुम हम सबका ख्याल करना चाहते हो। बहुत अच्छा है। छोटी बहू, इधर तो आओ। बेटा, हमारे घर का इकलौता चिराग विप्लव तो घर से बाहर है, तुम तो घर के अंदर चलो। आप चिंता मत करिए दादाजी, हम आप लोगों से कहीं दूर नहीं जाएंगे। आओ राजा बाबा। अपनी माँ को बिना बताए, अपने परिवार को बिना बताए शादी करके आ गया था चुपके से। आपने इस पे हाथ कैसे उठाया? आपको पता है कि नहीं ये हमारे पति हैं अभी? ये शादी हमारे सामने हुई है, ये हमारा फैसला है विप्लव। अभी कुछ करना पड़ेगा, हमें विप्लव को वापस लाना होगा। करे, कितनी बड़ी बेशरम है तू। हमारा बेटा, कनक त्रिपाठी का बेटा बाहर कहीं सड़कों पर घूम रहा होगा और तू भिखारन की बेटी होकर यहाँ हमारे घर में महारानी बनकर आराम फरमा रही है। नहीं माँ जी, चुप!